अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम। और इस वीडियो में हम बात करेंगे केनाल पटवारी और बाकी जो डेटा एंट्री के मतलब पोस्ट्स आई हैं उनके बारे में। 931 अराउंड पोस्ट ये अनाउंस की गई हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से। काफ़ी अरसे से इनका इंतज़ार था, तो अब ये आ चुकी हैं। एक ही दफ़ा पीपीएससी ने चप्पड़ फाड़ के नौकरियों का ऐलान किया है, तो टूट पड़ा इनके ऊपर। ओके, सो ये थोड़ी सी डिटेल है। ओबियसली आपने पीपीएससी के वेबसाइट पे देख ली होगी, मुझे यहाँ पे आपको ये डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। BS11 11वां स्केल होगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 3 इयर्स के लिए, बट ये ओबियसली बाद में रेगुलर हो जाते हैं, तो उनका कोई इशू नहीं है। बाकी अपने डिस्ट्रिक्ट्स की डिटेल जो है वो खुद से देख लीजिएगा। काम इनका क्या होता है, इन्होंने जिस तरह नॉर्मल पटवारी होता है उसने ज़मीन का हिसाब किताब रखना होता है और उसके जो टैक्सेस हैं वो वसूल करने होते हैं। बिल्कुल उसी तरह इन्होंने केनाल का जो पानी होता है उसका हिसाब किताब रखना होता है और उसके जो टैक्सेस होते हैं, जो महसूलात होते हैं, वो वसूल करने होते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपके रिस्पेक्टिव सर्कल्स में हो कि मेल के लिए 33 ईयर्स और फीमेल के लिए 36 ईयर्स जो है वो एज रिलैक्सेशन है। इंटर चाहिए। और अगर आपने कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस में इंटरमीडिएट किया हुआ है तो फिर आपको 3 मंथ्स का डिप्लोमा नहीं चाहिए या एमएस ऑफिस में जो सर्टिफिकेट होता है। लेकिन अगर आपका सिंपल इंटर है, सिंपल एफए है, तो फिर आपको साथ में एक 3 मंथ्स डिप्लोमा या सर्टिफिकेट चाहिए एमएस ऑफिस के लिए। स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट जो कि इजीली आ जाती है। मैंने पिछले दिनों अभी असिस्टेंट की सीट के लिए टाइपिंग टेस्ट देने गया हूँ, उसका मैं एंड पे बताऊंगा उसका जो एक्सपीरियंस रहा है। और प्रोफिशिएंसी चाहिए एमएस ऑफिस में। वहीं जनरल नॉलेज का एक पेपर होगा, जो रिटर्न पास कर जाएंगे उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो टाइपिंग टेस्ट पास करेंगे उनको साथ ही प्रोफिशिएंसी के लिए वहीं पे कह दिया जाएगा कि आप प्रोफिशिएंसी भी दें, और उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा। तो कुछ दिन पहले ही मेरा ये हुआ है, असिस्टेंट इन पीपीएससी। तो उसमें जो पहले टाइपिंग टेस्ट हुआ है उसके बाद फिर नेक्स्ट उसी वक्त साथ ही प्रोफिशिएंसी टेस्ट हुआ है। उसके बाद हमारे पास ये जूनियर क्लर्क और जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की हैं। जूनियर क्लर्क के लिए आपको डिप्लोमे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपको डिप्लोमे की ज़रूरत है। अगर आपने आईसीएस किया हुआ है तो फिर आपको डिप्लोमे की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सिंपल इंटर किया है, इंटरमीडिएट किया है, तो फिर आपको साथ में कंप्यूटर की डिप्लोमा की ज़रूरत है। ठीक है। तो इसमें भी 30 इयर्स मेल के लिए, 33 इयर्स फीमेल के लिए। और सेम जो जनरल नॉलेज 80%, 20% एमएस ऑफिस के रिलेटेड और कंप्यूटर के रिलेटेड। जबकि जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 80% कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और 20% जनरल एबिलिटी यानी कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे, जिनकी क्या की कैटेगरीज हैं वो लिखी गई हैं। सेम वही प्रोसीजर होगा। रिटन टेस्ट पास करने के बाद टाइपिंग टेस्ट, उसके बाद प्रोफिशिएंसी और फिर इंटरव्यू। ये स्टेनोग्राफर की पोस्ट्स हैं। इसमें एक डिफरेंट चीज़ ये होती है कि ये 15 स्केल होता है, और दूसरी चीज़ ये कि इसमें आपको शॉर्ट हैंड भी चाहिए होता है। टाइपिंग स्पीड के साथ साथ शॉर्ट हैंड में भी आपकी स्पीड होनी चाहिए। बाकी वही इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट विल बी हैड एट द स्पीड ऑफ 70 वर्ड्स पर मिनट। शॉर्ट हैंड टेस्ट जो पास कर लेंगे उनको इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट और उसके बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और फिर इंटरव्यू होगा। इनका रिटन टेस्ट जो है वो नहीं होगा, एटलीस्ट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इसलिए नहीं होगा। ओके, सो ये टाइपिंग की मेरी जो एक वीडियो थी मैंने कुछ अर्सा पहले बनाई थी, और इस पे काफ़ी व्यूज़ अब तक आ चुके हैं। 60,000 के करीब आई थिंक। और सेम वैसा ही प्रोसीजर अब भी फॉलो किया जा रहा है। ये मैंने 2 साल पहले बनाई थी। अभी भी मैं कुछ दिन पहले जब असिस्टेंट का जो मेरा टेस्ट था, टाइपिंग टेस्ट था, उसके लिए गया हूँ। कीबोर्ड बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत इजीली टाइपिंग होती है वहाँ पे। इस टाइपिंग टेस्ट की जो वीडियो थी इसमें मैंने बताया था कि आप कीबोर्ड थोड़ा सा हार्ड रखें। क्यों रखें? ताकि जब वहाँ पे सॉफ्ट कीबोर्ड हो तो आप उस पर इजीली टाइप कर सकें, और हार्ड कीबोर्ड हो तब भी आपकी प्रैक्टिस हो। तो इस दफ़ा जब मैं गया हूँ तो कीबोर्ड वहाँ पे बहुत सॉफ्ट सा था, बहुत इजीली उस पर टाइपिंग हो रही थी। लेकिन मसला ये होता है
कि जब आप फर्स्ट टाइम टाइपिंग कर रहे होते हो इस तरह के किसी एग्जाम के अंदर, और जब आप घर पे टाइपिंग कर रहे होते हो, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। फर्क ये होता है कि आप घर पे इजीली रिलैक्स होके विदाउट एनी टेंशन उसको टाइपिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप वहाँ पे टाइप कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको लग रहा होता है कि अगर मैंने ये गलती कर दी तो इसका बहुत बड़ा नुकसान भरना पड़ेगा, और मेरी जॉब चली नौकरी जो है वो आती आती चली जाएगी, हाथ से निकल जाएगी। तो इसलिए वहाँ पे आप थोड़े से डर डर के टाइप कर रहे होते हैं, तो स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। मेरी 42 ग्रॉस निकली थी, और 40 जो है वो नेट स्पीड थी। और उसके बाद फिर 35 चाहिए थी असिस्टेंट के उस पोस्ट के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो टाइपिंग टेस्ट के हवाले से पूछा जाता है वो ये है कि वहाँ पे ग्रॉस स्पीड काउंट होती है या नेट स्पीड। ये जितना सबसे ज्यादा पूछा जाता है उतना ही फजूल क्वेश्चन है, इंतहाई फजूल क्वेश्चन है। अब जिसको भी थोड़ी सी टाइपिंग की समझ बूझ है उसको पता होता है क्रॉस स्पीड क्या है, नेट स्पीड क्या है। क्रॉस स्पीड होती है आप जितना कुछ भी लिखते हैं उसके लिखने की स्पीड। नेट स्पीड होती है आपकी गलतियों को निकाल के आपकी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग जो स्पीड बनती है, उसको हम नेट स्पीड कहते हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं कि आपने वहां पर 500 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से लिखा, लेकिन आपने सारा गलत लिखा। आपकी क्रॉस स्पीड है 500 वर्ड्स पर मिनट, आपकी नेट स्पीड है 0। आपने एक भी लफ्ज सही नहीं लिखा, एक भी लफ्ज सही नहीं लिखा, तो क्या आपको वो रख लेंगे? वो क्या कहेंगे, क्रॉस स्पीड बड़ी लेवल है यार, 500 वर्ड्स पर मिनट। लेकिन आपने वो नहीं लिखा जो उन्होंने बताया हुआ था, जो उनका ऊपर वो पैराग्राफ था वो नहीं लिखा आपने, आपने अपनी तरफ से कुछ लिख दिया। हो सकता है आपने सिर्फ ए के ऊपर उंगली रखी हुई हो, जो लेटर ए है उसको दबाते रहें दबाते रहें दबाते रहें दबाते रहें, एक ही बटन को दबाते रहें, और आपकी स्पीड बन गई है क्रॉस स्पीड 500 वर्ड्स पर मिनट। लेकिन आपकी नेट स्पीड 0 है, आपकी एक्यूरेसी 0 है। तो फिर आप बताएं कि नेट स्पीड काउंट की जाएगी या क्रॉस स्पीड काउंट की जाएगी? क्रॉस स्पीड आपकी 500 है। तो आप टॉपर होंगे या आप फेल होंगे? ऑब्वियसली आप फेल होंगे। तो गलतियों से जितनी कोशिश करें उतना अच्छा है। जितनी गलतियां आप करेंगे उतनी आपकी नेट स्पीड कम हो जाएगी, और उतनी ही फिर ऑब्वियसली उसमें से आपकी स्पीड जो है वो कुछ ऐसे कम होगी, 40 से नीचे आएगी तो फिर आपको रखेंगे नहीं। ये जो तीनों पोस्ट हैं इनमें 40 वर्ड्स पर मिनट चाहिए। तो आपको एटलीस्ट 50-55 के लिए घर पे टारगेट करना चाहिए। वहां पे आपकी अगर 45 आ जाती है, चार तीन चार मिस्टेक बीच में हो जाती हैं, तो वो 40 के अराउंड बन जाएगी। बल्कि आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आपकी 41, 42, 43 के आसपास हो, मार्जिन पे ना हो। ये ना हो कि एग्जैक्टली 40 चाहिए और एग्जैक्टली 40 आपके वहां पे स्पीड निकले। तो इसलिए कोशिश करें 50-55 के करीब आपके घर पे बन रही हो। फिर उसमें से कुछ गलतियां निकल के 4-5 गलतियां भी हो ही जाती हैं। जैसे हमें इंग्लिश वर्ड्स को टाइप करने की प्रैक्टिस होती है, लेकिन जो टेस्ट मैं देने गया था टाइपिंग टेस्ट, उसमें डॉक्टर सानिया निश्तर का पैराग्राफ उन्होंने दिया हुआ था। इमरान खान ने जब इनॉग्रेट किया था एहसास लंगर प्रोग्राम, और डॉक्टर सानिया निश्तर ने उसके साथ वो असिस्ट किया था, तो वो पैराग्राफ लिखा हुआ था। ये पिछले दिनों जब गया हूँ मैं असिस्टेंट का टाइपिंग टेस्ट देने, तो अब उसमें लंगर, डॉक्टर सानिया निश्तर, इमरान खान, एहसास प्रोग्राम, ये लफ्ज़ जो हैं ये न्यू होते हैं, डिफरेंट होते हैं, थोड़े अलग होते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स नहीं होते, हमारी लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती। तो इसलिए इस तरह के वर्ड्स में कई दफ़ा मिस्टेक हो जाती है। तो आप 50 की टारगेट करेंगे तो आपकी 43, 44, 45 के करीब स्पीड बनेगी, तीन चार मिस्टेक्स ऐड करके। ठीक है, क्रॉस स्पीड आपकी 50 हो जाएगी, नेट स्पीड आपकी 45 या 46 यहाँ तक आ जाएगी, तो आप सेफ जोन में होंगे। उसके बाद अगर आपको इन पोस्ट्स के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए तो टेस्ट होगा नहीं, रिटन टेस्ट, बाकियों के लिए टेस्ट होगा। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो आप 400 रुपीज़ इसी पैसा कर दें 0336 716 0399 पे। टेलीनॉर का नंबर है, इसी पैसा इस पे बना हुआ है। तो ये सारे नोट्स जो हैं 21, 22, 23 के करंट अफेयर्स, ईडीएम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडीएम्स, हिस्ट्री, पाकिस्तान हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज, एवरीडे साइंस, जियोग्राफी, उर्दू एट्सेट्रा, सारे जो हैं वो आपको आपके व्हाट्सएप पे मैं सेंड कर दूंगा। जैसे ही आप
₹400 की वो रिसीट जो है वो मेरे नंबर पे, इसी नंबर पे सेंड करेंगे। इसके अलावा हमारा एक सेशन चल रहा है, जब तक टेस्ट नहीं होता आप वो सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। हर माह यकम तारीख को वो सेशन स्टार्ट होता है और 100 क्वेश्चंस होते हैं हर टेस्ट के अंदर। और वो पूरा टेस्ट जो होता है वो फुल फ्लैज, जिस तरह पीपीएससी टेस्ट लेता है बिल्कुल उसी तरह से टेस्ट होता है। गूगल फॉर्म्स पे मैं अपलोड करता हूँ। आप लोग जो भी टेस्ट दे रहे होते हैं वो लिंक ओपन करते हैं, वहाँ पे उनको क्वेश्चन शो हो रहे होते हैं, उनको क्लिक करते हैं, एंड पे उनको रिजल्ट शो हो जाता है कि आपके इतने सही हैं, इतने गलत हैं, आपके इतने मार्क्स बने हैं। और उसकी फ़ी जो है पर मंथ की ₹500 है। और पूरे महीने में सैटरडे संडे ऑफ होगा और 22 टेस्ट होंगे। तो आप अगर वो सेशन ज्वाइन करना चाहें सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, आप सिर्फ नोट्स लेना चाहें सिर्फ नोट्स ले सकते हैं। सेशन अच्छा आपका जो तभी होगा जब आप ये नोट्स लेंगे। तो अगर आप नोट्स और सेशन दोनों ज्वाइन करना चाहते हैं, 500 सेशन का, 400 नोट्स का, ₹900 इसकी टोटल फ़ी होगी, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपकी फुल फ्लैज तैयारी बहुत अच्छे तरीके से इन टेस्ट्स के लिए हो जाएगी। बल्कि बाकी भी जो पीपीएससी के, एफपीएससी के, एनटीएस के टेस्ट्स होते हैं, एफआईए के, एसएफएएनएफ, सबके ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो आपकी इन सब चीज़ों के लिए, हर पीपीएससी के टेस्ट के लिए आपकी तैयारी इसी सेशन से, इन्हीं नोट्स से हो जाएगी। तो आप ₹400 इस पैसा करेंगे इसी नंबर पे, और अगर सेशन ज्वाइन करना है तो ₹500 इस पैसा करेंगे सेम नंबर पे। That was all for this video. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.